इमरान खान को जमानत का इंतज़ार। कौन सा जज जो था वो आज रो पड़ा। काजी फाइज ईसा आगे, अब आगे क्या होगा, देखो लोगों काजी आ गया। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ साहब को बुज़दिल करार दे दिया। परवेज़ इलाही के लिए जेल में दीवार के आगे एक और दीवार बना दी गई। राजा रियाज नून लीग को प्यारे हो गए और कुत्ती चोरों के साथ मिल गई, ये जुमला किसने कहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुम बारोज समवार हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की साइफर केस के सिलसिले में जो ज़मानत की असूल के लिए वकला केस लड़ रहे हैं, उन्होंने दलाइल दे दिए। 12 मरतबा दलाइल हुए। पहले जज साहब का पेट खराब होता था, जज साहब गैर हाजिर होते थे, जज बीमार हो जाते थे, कभी अदालत नहीं आते थे। और अब पीटीआई के वकला ये कह रहे हैं कि हमारे बड़े मजबूत दलाइल जो हैं वो दे दिए गए हैं, साइफर शुरू से एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये बातें उन्होंने खुद मानी हैं। हुकूमत की जानिब से ये बयानात आते रहे, आर्मी खुद ऐसे कहती रही, डीजी आईएसपीआर का बयान है, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का बयान है। जो अब साइफर जो है वो लहराया गया तो वो साइफर नहीं था, वो साइफर की कोडिंग थी। और साइफर तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, उनको अदालत में बुलाएं, उनसे पूछें ये क्यों लीक हुआ। उनकी जिम्मेदारी थी, उनका ट्रायल करें, उनको फांसी दे दीजिए, उनको जेल में डालिए, उनको अटक किला ले जाएं, अटक जेल में ले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब के वकला पर उम्मीद हैं कि अभी सोमवार के रोज़ हमने तो दलाइल दे दी हैं, सारी चीज़ें हो गई और हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि इमरान खान साहब की ज़मानत होनी चाहिए। तो इस तरह से इमरान खान साहब के वकला और पीटीआई के जो वकला हैं, जो दिगर कारकुनान हैं और इमरान खान साहब जो बज़ात खुद हैं, उन्हें इस चीज़ का इंतज़ार है कि ज़मानत मिल जाएगी। फ़र्ज़ करें कि साइफर केस में ज़मानत मिल भी जाए तो इमरान खान के ऊपर जो अज़ां बाद या बाद अज़ां जो केसेस बनाए गए हैं, उनके अंदर उनकी ज़मानत कैसी होगी जब वो ज़मानत ना करवा सके, चूँकि वो जेल में थे और वो ज़मानत के असूल के लिए आ नहीं सकते थे। और उसके बावजूद ये पाकिस्तान है, यहाँ कहा जाता है कि आप जेल में थे तो आप ज़मानत करवाने अदालत क्यों नहीं आए, तो लिहाजा आपकी ज़मानतें जो हैं वो खारिज की जाती हैं। अब देखिए कि जज साहब जो थे वो आज अदालत में रो पड़े। जज उमर अताब बंदयाल साहब अदालत में रोए। आखिर आप इमेजिन कीजिए वो क्यों अबदीदा हुए, क्यों रो पड़े, आंखों से क्यों आंसू निकले। पहली तो बात यह है कि जिस शख्स के अंदर थोड़ा सा एहसास हो उसी के अंदर से आंसू निकलते हैं। जब एहसास ही ना हो तो फिर मगरमच्छ के आंसू वो भी बड़ी बामुश्किल निकलते हैं। इससे साबित ये हुआ कि थोड़े रहम दिल हैं, बेहतर आदमी हैं और महसूस करने की हिस्स इनकी काम करती थी, तो जिस वजह से आंखों से आंसू निकले। क्या उमर अताब बंदयाल साहब इस बात के ऊपर रोए कि मैं इंसाफ नहीं कर सका। उन्होंने कहा जी कि ये रियासत का निज़ाम आज़ाद नहीं है, अदली आज़ाद नहीं है, यहाँ कोई इदारा आज़ाद नहीं है, किसी को आज़ादी हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सके। और इस मुल्क के अंदर बेशुमार चीज़ें जो हैं वो सही और ठीक करने की ज़रूरत है। क्या उमर अताब बंदयाल साहब अपनी सास की इमरान खान से मोहब्बत और फिर उस ऑडियो का लीक हो जाना, इस बात के ऊपर रोए हैं? क्या वो इमरान खान को इंसाफ नहीं दे सके, वो इस बात पे रोए हैं? या पाकिस्तान के आम आवाम को भी इंसाफ नहीं दे सके, वो इस बात पे रोए? क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का उमर अताब बंदयाल साहब के ऊपर प्रेशर था, इस बात को याद करके रोए? या फिर अपनी उन गंदी, नंगी और गंजी वीडियो को याद करके रोए? आखिर एक मुल्क का चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस हो, उसके पास इख्तियार भी हो, वो अपने किसी वीडियो, वो अपनी किसी जान, अपने किसी अजीज़, अपनी किसी सास, किसी बीवी या अपने बच्चों की खातिर या अपने पैसों की खातिर या अपने महल को बचाने के लिए और अपनी दुनियादारी को चमकाने के लिए अगर वो खौफ खा जाए और उस मनसब पे बैठा रहे और इंसाफ ना कर सके और फिर उसके बाद अगर रिटायर्ड हो जाए, फिर वो रोए, वो चीखे, वो चिल्लाए, उसने सही काम नहीं किया। उसको आखिरत में भी पूछा जाएगा, उसको कब्र में भी पूछा जाएगा और दुनिया में भी पूछा जाएगा। अगर आप ऐसे ही अच्छे थे, महसूस कर सकते थे और आपकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं, तो आप इस मनसब को छोड़ देते ना, कोई और आ जाता, वो काम कर लेता। आपको अपनी तनख्वाह की, अपनी मराहत की, अपनी और चीज़ों के लाले पड़े थे। जब बैठे थे मनसब पे, आज़ाद नहीं थे, इंसाफ नहीं कर सकते थे, तो घर चले जाते। आज आपके रोने से बेहतर था कि कोई और आ जाता और वो इंसाफ करता। अगर इस मुल्क के जज रो रहे हैं,
वो मुल्क का चीफ जस्टिस रो रहा है तो फिर आम आवाम का क्या होगा? वो तो सबको पता है कि आम आवाम किस हाल में है। इस मुल्क के अंदर सिर्फ इंसाफ चाहिए था, सिर्फ आवाम को इंसाफ चाहिए था। ये एक इंसाफ हो जाए, आप जज ठीक हो जाएं, आप वकील ठीक हो जाएं, इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो तो किसी आर्मी चीफ की, किसी सदर की, किसी वज़ीर आज़म की, किसी MNA MPA की और आम बंदे की जरूरत नहीं है कि वो मुल्क के अंदर कोई खिलवाड़ करे, क्योंकि यहाँ जज खरीद लिए जाते हैं, यहाँ वकीलों को अपना बना लिया जाता है, यहाँ पे किसकी कीमत नहीं लगती। तो लिहाजा रोएं मत, अब वक्त गुजर चुका है। जब मनसब पे थे तो तब कुछ करना चाहिए था। काजी फायद ईसा साहब आगे हैं और उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश। लोगों, काजी आ गया, खड़े हो जाओ, हाथ बांध लो। अब काजी फायद ईसा साहब आगे हैं। मेरी ज़ाती राय में वो अच्छे, सच्चे और खरे फैसले करेंगे। ऐसे फैसले करें जिसमें इमरान खान भी कसूरवार हो तो फांसी की सज़ा दे दें। ऐसे फैसले करें अगर नवाज शरीफ बेगुनाह है तो उनकी बेगुनाही साबित हो जाए और वो वापस आ जाए और उनकी केस ख़त्म हो जाए। ऐसे फैसले करें कि अगर आसिफ अली जरदारी, बिलावल और सिंध में इन्होंने करप्शन किया तो इनको भी लटका दिया जाए। ऐसे फैसले करें कि अगर आर्मी मुदाखलत करती है सियासत के अंदर तो उनको भी सज़ा दी जाए। इस मुल्क के अंदर किसी को मत छोड़िए। काजी साहब, आप वही हैं और आप बरोज़ सोमवार पहला केस सुनेंगे। आज आपका पहला दिन है, जो कि कल छुट्टी है, तो ये वही केस आपके सामने आने लगा है कि नैब जो है वो सियासतदानों को कैप्चर करने के लिए एक जाल है और इसको ख़त्म होना चाहिए, इसमें बेहतरी होनी चाहिए और नैब के केसेस सियासतदानों के ऊपर से ख़त्म होने चाहिए। लेकिन जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रो के गए हैं, चीखे हैं, चिल्लाए हैं, मजबूर हैं, बेबस और लाचार थे, वो बहाल करके गए केस। आप कहते थे ये नहीं होने चाहिए। आप अगर सच्चे हैं, अच्छे हैं, खरे हैं, या आपकी पहली आजमाइश है, बड़ी आजमाइश है, अगर आपको लगता है कि आपके वो अल्फाज कल ठीक थे कि ये सियासतदानों के खिलाफ जितने भी केस हैं, चाहे इमरान है, नवाज शरीफ हैं, सियासतदान हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए, नैब का चेयरमैन एक आर्मी का ऑफिसर है और इस नैब के ज़रिए सियासतदानों को कंट्रोल किया जाता है, आप ना सिर्फ केस ख़त्म करें बल्कि इस अदारे को भी ख़त्म कर दें या इसके अंदर इस्लाहात लाएँ। काजी फायद ईसा कैसे आदमी है, जब ये नैब के हवाले से जो नए केसेस ख़त्म किए गए हैं इसके ऊपर जो वो फैसला देंगे पता चल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कौन सा फैसला आएगा तो पता चलेगा ये ईमानदार और दलेर हैं और किसी की बात नहीं सुनते, और किस नौयत का फैसला देंगे तो पता चलेगा ये किसकी ईमा के ऊपर काम करते हैं। तो इनकी आजमाइश सोमवार के दिन से शुरू होगी। अल्लाह करे ये अच्छे हों, ये सच्चे हों, ये खरे हों, ये जैसे सोचते थे, मिसिंग पर्सनस की बात करते थे। आज पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ भी ताकतवर नहीं है, सदर और वज़ीर आज़म भी ताकतवर नहीं है। यकीन जानिए सिर्फ इस मुल्क का चीफ जस्टिस ताकतवर है जो इन सब को बुला सकता है गलती करने के ऊपर। मगर अब देखते हैं कि काजी फायद ईसा, उम्मीदें रखी हैं लोगों ने इनके साथ, अच्छे दादा के पोते हैं, अच्छे बाप के बेटे हैं, खुद ज़ाती तौर पे अच्छे हैं। नो डाउट इमरान खान के दौर में इस्टेब्लिशमेंट ने इनके खिलाफ रेफरेंस बनाए, हमने भी लंदन से बैठ के खबर दी, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब बकवास था, वो सारी बातें झूठ थी, वो एक प्रोपिगंडा था, इनको गलत साबित करना था। अच्छे लोगों को हमने हमेशा पाकिस्तान के अंदर जिंदा दरगोर किया है, उनके खिलाफ महाज खोले हैं, बयानियाँ चलाया है, लेकिन देखते हैं कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसकी ज़ाती नापसंद और पसंद है, ये पता चल जाएगा। फिर देखिए कि पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ साहब को बुज़दिल करार दे दिया। मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करूंगा आगे, चूँकि 3 पॉइंटर और हैं। बुज़दिल ऐसे करार दिया कि शाहला रज़ा हैं, वो बड़ी करीब हैं फरियाल तलपुर साहिबा के, वो बड़ी अहम हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, वो अच्छी बोलती हैं और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होगा अगर वो पाकिस्तान वापस ना आए। और अब भी बुज़दिल हैं क्योंकि बार बार तारीखें देते हैं और फिर आते नहीं, और अब भी लगता है कि ये बुज़दिल नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस नहीं आएंगे। अब आपको समझ आई नवाज शरीफ जरदारी साहब जब ये एक दूसरे के भाई भाई थे, पेट फाड़ना था, सड़कों पर घसीटना था, आज बुज़दिल कह रहे हैं। कल किसी को पीली टैक्सी कहते थे, जहाज़ के ऊपर से क्या क्या किताबचे ये फेंकते रहे। इनके सर के ऊपर पहले बाल कम थे, अब बाल ज़्यादा हैं, जैसे बाल नकली लगवा लिए, असलियत छुपा ली। इसी तरह से ये जो PDM बनी थी, ये जो मिसाक जमहूरियत हुआ था, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ और असल में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था कि उनको ताकत दिखानी है, वरना इनकी असलियत यही है कि ये बुज़दिल है, ये चोर है, इसका पेट फाड़ना है, इसकी फ़लाँ चीज़ करनी है। इन्होंने जब भी मौका मिला किसी को नहीं छोड़ा, और बुग़्ज़ इमरान में ये मिसाक जमहूरियत और ये सारी बुग़्ज़ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मिसाक जमहूरियत हुआ, PDM इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए था। चूँकि और कोई चारा नहीं है तो हम इमरान खान के साथ इकट्ठे होते हैं, और आज इमरान खान की बातें आपको सच दिखाई दी होंगी, सच साबित होंगी। एक वक्त आएगा कि ये तमाम जो लोग हैं वो
आपस में मेरे खिलाफ यकजा हो जाएंगे। फिर देखिए कि परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं, किन मुश्किलात का शिकार हैं। वो जिस जेल में हैं, जैसी कैसी जेल थी वो तो ठीक है, दिल के अर्जे में मुबतला हैं और ऐसे बंदे को वॉक चाहिए, रनिंग चाहिए हल्की फुल्की, उनको फ्रेश हवा चाहिए, उनको पानी ज़्यादा पीना है। मगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके अंदर जेल के अंदर एक दीवार लगी है, उस दीवार के आगे एक और करीब करके दीवार लगा दी गई है ताकि ऑक्सीजन भी कम मिले, ये मुश्किलात का शिकार हो, ये अजियत देखे। चूँकि इमरान खान भी नहीं टूट रहा, शाह महमूद कुरैशी नहीं टूट रहे, परवेज़ इलाही नहीं टूट रहे, और असद उमर ने तो शर्त रखी है कि जब तक परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी नहीं टूट जाते मैं अपनी बात मैं यहीं पे रहूँगा। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़रूरत है असद उमर का खासकर पार्टी में रहना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहना, इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है। इमरान खान की कम है, इस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादा है। इन चीज़ों के ऊपर फिर कभी बताएंगे। तो अब जेल की दीवार के साथ एक और दीवार बना दी और इस तरह से परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मुश्किल में हैं। कब तक ये मुश्किलें बर्दाश्त करेंगे? देखते जाइए, सुनते जाइए, और शर्म तो इस मुल्क के अंदर किसी को आती नहीं है। राजा रियाज साहब आज लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से मिले हैं और वो नून लीग को प्यारे हो गए। लोगों ने कहा सोशल मीडिया के ऊपर कि कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई थी, यानी कि ये जब अपोजिशन लीडर थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म भी वही, अपोजिशन लीडर भी वही अपोजिशन लीडर वही वज़ीर आज़म, यानी कि ये एक पेज के ऊपर थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक अपोजिशन लीडर ऐसा था जिसको भीख चाहिए थी, हुकूमत की जो पार्टी है जिसके वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ की, उनको टिकट दे दिया जाए। और आज वो सारी बातें सच साबित हुई कि राजा रियाज साहब नून लीग में चले गए और नून लीग उनको टिकट देगी, और राजा रियाज साहब का नून लीग की तरफ जाना ये बात तय है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर किसी सियासी जमात को इक़्तिदार में आगे लाना है तो अभी तक का तो इरादा और फैसला यही है कि वो नून लीग होगी। लेकिन वोटर किसको वोट देंगे, इमरान खान का क्या होगा, उसके बगैर जब ये चीज़ें करेंगे तो ये निज़ाम कैसे चलेगा, या सरे से इलेक्शन होंगे ही नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये आने वाले वक्तों और दिनों के अंदर चीज़ें जो इनमें क्लैरिटी आएगी, आपको इन चीज़ों से बाखूबी बाखबर रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को बराए करम अगर आप मुनासिब समझते हैं कि हम कोई अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसकी वजह कि मुस्तकबिल में आपको हो सकता है कि फेसबुक के ऊपर ये वीडियोस देखने को ना मिलें, यूट्यूब के ऊपर ही आपको ये मवाद मिल सकेगा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।